Hello students, this is third and last part of fourth chapter of 7th class heat. So हम स्टडी कर रहे थे मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। तीन मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। जो कंडक्शन है, जो सॉलिड्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट का होना ज़रूरी होता है, ये हम स्टडी कर चुके थे। इस वीडियो में हम कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड्स एंड गैसेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। इसको समझने के लिए देखो, जब आप लिक्विड्स या गैसेस को हीट देते हो या उनको हीट मिलती है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक्सपेंड हो जाते हैं। हीट मिलने से हल्के हो जाएंगे और हल्के होने से दे राइज अप, ऊपर की तरफ उठने शुरू हो जाएंगे। तो नीचे जो आपको वेसल दिखाया, वेसल में आपने पानी लिया, आपने बर्नर ऑन कर दिया, तो जो वाटर है, वाटर एक लिक्विड है, उसको हीट मिल रही है, तो हीट मिलने से वो एक्सपेंड होगा और हीट मिलने से वो हल्का भी होगा और वो राइज अप होना शुरू हो जाएगा, मतलब वाटर एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। अब साइड में जो वाटर है वो थोड़ा सा कोल्ड वाटर है, वो हैवी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे आएगा तो हीट मिलने से वो गर्म होगा, गर्म होने से एक्सपेंड होगा, हल्का हो जाएगा और वो राइज अप करेगा। तो इस वजह से, इस तरीके से कन्वेक्शन की वजह से जो वेसल में पानी है सारा वो गर्म हो जाता है। तो आपने समझा कि कन्वेक्शन इज द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हल्के हो जाते हैं हीट मिलने से और वो राइज अप कर जाते हैं। इस एक्टिविटी से और आप कन्वेक्शन को अच्छे से समझ सकते हो कि कैंडल्स से थोड़ा ऊपर अगर आप हाथ रख के फील करते हो तो आपको वहाँ पे एयर वार्म फील होती है, गर्म फील होता है। तो अब कंडक्शन की वजह से तो वो हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है आपके हैंड का और कैंडल का। तो कैंडल फ्लेम के जस्ट अबो जो एयर है वो गर्म होगी ड्यू टू द फ्लेम हीट, और जो एयर है गर्म होने से हल्की होगी और हल्की होकर क्या होगी, राइज अप करेगी। इस वजह से आपको जो ऊपर वाला जो आपका हाथ है वो कैसा फील होगा, गर्म फील होगा। तो एयर हीट्स अप ड्यू टू द कन्वेक्शन और इस वजह से आपको वो हाथ गर्म फील होता है। जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो भी कन्वेक्शन की वजह से उड़ते हैं। और कोस्टल एरियाज़ में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का बनना भी कन्वेक्शन की वजह से ही होता है। वहाँ पे कन्वेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बनने में। तो कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, दिन के टाइम में लैंड गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सी वाटर। तो लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो भी गर्म होगी और गर्म होने से वो हल्की हो जाएगी और हल्की होकर क्या होगी, राइज अप करेगी। अब लैंड के ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हवा तो सारी ऊपर चली गई है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, उसकी जगह लेने के लिए सी की तरफ से हवा आएगी, ठीक है, और वो उसकी जगह ले लेगी। इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। अब वो जो हवा सी से लैंड की तरफ आई है वो गर्म होगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी, फिर वो वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर सी की तरफ से हवा आएगी। तो वो ये ऐसा साइकिल ऐसा चलता रहता है एयर करंट का। और इसके अपोजिट रात में क्या होता है, पानी ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, क्योंकि रात में लैंड ठंडी हो जाती है। तो पानी के ऊपर की हवा गर्म होगी, गर्म होने से वो राइज अप करेगी और वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए लैंड की तरफ से सी की तरफ हवा आएगी और ऐसे फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऐसे अब लैंड टू सी हवा बहने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ऐसे एयर करंट का साइकिल बन जाता है। दिन में सी टू लैंड हवा बहेगी, जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, और रात में लैंड टू सी, जिसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो ऐसे पूरा वो साइकिल है वो चलता रहता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में ये जो आपको बताया गया वो पूरा लिख के बताया गया, वो एक बार और हम देख लेते हैं। तो सी ब्रीज है, ड्यूरिंग डे टाइम होती है, तो लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड्स बिकम होटर एंड राइज अप। जो लैंड के ऊपर हवा वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। उसकी जगह लेने के लिए सी की तरफ से हवा आएगी। एंड द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। इसको सी ब्रीज बोलते हैं। और यही रीज़न है कोस्टल एरिया में जो घर बनाए जाते हैं उनके जो विंडोज़ होती है उनका जो फेस होता है सी की तरफ रहता है, क्योंकि ठंडी हवा है। और रात में क्या होता है, एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड्स, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो ये लैंड टू सी होगा।
तो आई होप आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऐसा मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसके लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर मीडियम इज़ प्रेजेंट और नोट। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं दे रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शन। सराउंडिंग में जो हीट आपको मिल रही है हॉट ऑब्जेक्ट से वो रेडिएशन की वजह से मिल रही है। फॉर एग्जांपल सन से सनलाइट अर्थ की तरफ पहुंचती है तो वो कंडक्शन से भी नहीं पहुंच सकती क्योंकि सन का और अर्थ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। कन्वेक्शन की वजह से भी नहीं पहुंच सकती क्योंकि बीच में ऐसा कोई लिक्विड या गैसेस भी नहीं है, क्योंकि स्पेस में तो क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो वो रेडिएशन की वजह से ही सनलाइट है अर्थ के सरफेस तक वो पहुंचती है। तो रेडिएशन के लिए मीडियम का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र बिना मीडियम के भी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लें। नेक्स्ट है रेडिएशन को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल से हम इसको और क्लियरली समझते हैं कि जैसे आपने एक गर्म पतीला यहाँ पे दिखाया गया आपको, तो पतीले के आसपास की जो वो सराउंडिंग है वो गर्म हो जाती है, वो रेडिएशन की वजह से ही होती है। और सिमिलरली जो रूम हीटर होता है, रूम हीटर के पास आप सराउंडिंग में बैठते हो, सामने बैठते हो, तो वहाँ पे आपको गर्म फील होता है, वो भी रेडिएशन की वजह से होता है क्योंकि हीटर एक गर्म ऑब्जेक्ट है, वो हीट को क्या कर रहा है, सराउंडिंग में रेडिएट कर रहा है। तो आई होप आपको अब ज़्यादा क्लियर है। और इस स्लाइड में आप देख सकते हो आपको तीनों मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्लियर हो जाएंगे कि आपने आग जला रखी है तो आग की अगर आपने ऊपर हाथ रखे हैं तो ऊपर वो कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है क्योंकि फ्लेम के ऊपर की जो एयर है उसको हीट मिल रही है, हीट मिलने से वो हल्की हो जाएगी और हल्की होने से वो राइज अप करेगी, जिसकी वजह से अपर हैंड आपके वो जो गर्मी फील होगी आपको वो कन्वेक्शन की वजह से। और अगर आप मेटल की रोड कोई फ्लेम के पास लेके जाते हो, फ्लेम में लेके जाते हो, उससे वो मेटल का एक एंड गर्म होता है, वो दूसरे एंड तक हीट पहुंच जाती है, वो कंडक्शन की वजह से हो रही है। और अगर आप साइड में बैठे हो तो साइड में आपको गर्म फील हो रहा है, आग के पास बैठे हो, तो वो किसकी वजह से फील हो रहा है, वो रेडिएशन की वजह से फील हो रहा है। तो इस स्लाइड में आपको तीनों मेथड्स दिखाए गए हैं जिसमें कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो कन्वेक्शन में हीट हमेशा एयर ऊपर की तरफ जाती है और रेडिएशन में सराउंडिंग में जाती है क्योंकि वो गर्म ऑब्जेक्ट है, वो हीट को क्या कर रहा है, अपनी सराउंडिंग में रेडिएट कर रहा है। तो अब आपके एक दो टॉपिक और रहते हैं। ये छोटी सी एक्टिविटी आपको बताई गई है कि आपने दो कंटेनर लिए, एक डार्क कलर्ड कंटेनर है और एक लाइट कलर कंटेनर है, दोनों में आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है और दोनों को 1 घंटे के लिए आपने सनलाइट में रख दिया। तो 1 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर वाटर का टेम्परेचर नोट करोगे तो जो डार्क कलर कंटेनर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो लाइट कलर कंटेनर में वाटर है उसका टेम्परेचर कम है। तो ऐसा इस वजह से होता है कि जो डार्क ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब मोर हीट, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से इसका पानी जो गर्म मिला आपको। और जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट हीट, मतलब एब्जॉर्ब कम करेंगे, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे, इस वजह से इसका टेम्परेचर क्या है, इस लाइट कलर्ड वाले वाटर का कम मिलेगा आपको। तो यही रीज़न है जो आप क्लोथ सेलेक्ट करते हो सीज़न के हिसाब से, कलर ऑफ क्लोथ सेलेक्ट करते हो, वो समर में आप लाइट कलर क्लोथ्स पहनना पसंद करते हो, विंटर में आप डार्क कलर क्लोथ्स पहनना पसंद करते हो, बिकॉज डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। और इसके अपोजिट जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, एब्जॉर्ब कम करते हैं, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। और यही रीज़न है कि आप विंटर में वुल फैब्रिक वो पहनते हो और समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, क्योंकि वुल क्या होता है, दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो वुल फाइबर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, एंड यू नो एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, सो वी फील वार्म, वो हमें गर्म फील होता है। और इसके अपोजिट जो कॉटन आप समर में पहनते हो, कॉटन इज़ अ वेरी थिन फाइबर, वो एयर को ट्रैप नहीं कर सकता, सो इट कैन नॉट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो आपको कंफर्टेबल रहते हैं ड्यूरिंग समर्स। तो ये आपने पहले भी स्टडी किया था, यहाँ पे भी एक बार रिपीट कर दिया।
तो सिमिलरली अगर आपको चॉइस दी जाए सर्दियों में कि आपको एक सिंगल थिक ब्लैंकेट मिलेगा और एक दो थिन ब्लैंकेट मिलेंगे, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? तो जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप दो थिन ब्लैंकेट्स लोगे, क्योंकि दो थिन ब्लैंकेट्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी एंड एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप्स अस वार्म। और जबकि जो एक सिंगल थिक ब्लैंकेट आपने लिया है उसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर नहीं है, तो वहाँ एयर ट्रैप नहीं होगी, तो इट विल प्रोवाइड कंपेरेटिवली लेस वार्मथ एज कंपेयर टू टू थिन ब्लैंकेट्स। तो आई होप आपको समझ आया ये चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो। अब आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।